क्वेश्चन नंबर 21, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2, मतलब एक रे ऑफ लाइट जा रही है जो 1,2 से जा रही है, रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट ए। एक काम करते हैं, कार्टेशियन प्लेन बना ही लेते हैं। हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स है और ये वाई है। हमारी एक लाइन है जो 1,2 से पास कर रही है। सपोज ये रे ऑफ वो लाइट है जो आई एक्स पे एक्सेस पे। अब वो बोल रहे हैं यहाँ पे जो टच कर रही है वो पॉइंट ए है, ठीक है। एक्स एक्सेस को ए पॉइंट पे टच करती है वो लाइट, एंड द रिफ्लेक्टेड रे। अब जब कोई लाइन आती है रे ऑफ लाइट तो पास भी करती है ना, वापस रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो सपोज वो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही तो जाएगी, राइट। अब वो जो हमारी पॉइंट है वो 5,3 से पास हो रही है। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये पॉइंट क्या है। अगर मैं इस पॉइंट को, सिंस इट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट को अल्फा लेट कर लेते हैं और लेट वाई कोऑर्डिनेट भी 0, ऑब्वियसली, क्योंकि वाई तो 0 ही रहेगा सिंस इट इज ऑन एक्स एक्सिस, राइट। अब आप मुझे एक बात बताओ, सपोज दिस भी पॉइंट पी एंड दिस भी पॉइंट, जब हमारे कोई भी ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाती है तो बीच में एक नॉर्मल रे होती है, तो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं दिस। अब यहाँ पे हमारा जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ये हमने साइंस में पढ़ रखा, करेक्ट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं अब, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए ऑन एक्स एक्सिस बी अल्फा कॉमा 0। अब जो हमारी जो रे पड़ रही है और जो जा रही है उनमें क्या एंगल बन रहा है, थीटा का। तो हम ये भी लिख देते हैं, लेट द इंसिडेंट रे पी ए मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल रे, राइट। एंड सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे ए क्यू मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल रे। क्यों होता है बेटा, ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। सिंस हमारा जो ये वाला एंगल है, सपोज ये 90 डिग्री है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो एंगल है बेटा ये कितना होगा, तो ये 90 में से अगर मैं थीटा हटा दूंगी तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ, हम बोल सकते हैं एंगल क्यू ए एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। और ऐसे ही हम बोल सकते हैं एंगल पी ए एक्स, अगर मैं ये वाला एंगल पूछूं आपसे तो क्या बनेगा, ये एक्स एक्सिस के साथ ये तो 90 है ही प्लस थीटा, आप यहाँ पे बोल सकते हो 90 प्लस थीटा, राइट। अब हम स्लोप निकालते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए क्यू कैसे निकालोगे, स्लोप ऑफ ए क्यू क्या होता है, tan एक्स एक्सिस के साथ जो भी थीटा बन रहा होता है, तो ये क्या थीटा बना रहे हैं 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, राइट। ऐसे ही हम स्लोप किसका निकाल लेंगे, एपी का भी, तो वो हमने निकाला था, थीटा है 90 प्लस थीटा विच विल गिव यू माइनस कॉट। इतना समझ में आता है। अब हमें पता है कि स्लोप ऑफ ए क्यू और अगर हम प्लस करेंगे स्लोप ऑफ ए पी तो वो बराबर किसके होगा, 0 के। क्यों मैम, क्योंकि बेटा एक बात बताओ, कॉट थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा क्या बनेगा, 0 बनेगा। सो देयरफॉर add both slopes, you will be getting slope of AQ plus slope of AP is equals to 0, right। हमें एक इक्वेशन पता चल गई। अब हम और कैसे निकाल सकते हैं इन लाइनों के स्लोप, जब हमें किसी भी लाइन के 2 पॉइंट पता होते हैं तो हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो AP का स्लोप कैसे निकालोगे, 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस अल्फा प्लस 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 3 अपॉन 5 माइनस अल्फा प्लस 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लो, 3 1 माइनस अल्फा प्लस 2 5 माइनस अल्फा अपॉन 5 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। सो 3 माइनस 3 अल्फा प्लस 10 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर माइनस 5 अल्फा और 13 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर 5 अल्फा इज इक्वल्स टू 13, अल्फा इज इक्वल्स टू 13 बाय 5। और हमने उस पॉइंट ए को क्या लेट करा था, अल्फा कॉमा 0। सो देयरफॉर 13 by 5 comma 0 is the coordinates of that point. Got it? Question number 22. Prove that the product of the lengths of the perpendiculars drawn from the points this and this to this line is b square. हमें क्या निकालना है बेटा, हमारे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है x by a cos theta plus y by b sin थीटा इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट। अब हमें क्या बोला गया है कि ये वाली लाइन पे ना 2 परपेंडिकुलर ड्रॉन है। एक पॉइंट है रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
0 और एक पॉइंट है हमारा -√a² - b² 0। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे आ रहा है और एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट से इस लाइन पे आ रहा है। सपोज इस लेंथ को हम P1 मान लेते हैं और इस लेंथ को हम P2 मान लेते हैं। तो वो ये बोल रहे कि ये जो प्रोडक्ट है ना इन दोनों लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का इस लाइन पे हमेशा वो b² के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ना इसी इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो हेयर वी विल बी गेटिंग एलसीएम ले लेते हैं x b cos थीटा प्लस y a sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 और ये में आ जाएगा a इंटू बी। सो x b cos थीटा प्लस y a sin थीटा is equals to ab, right? So we can get b x cos theta plus a y sin theta minus ab is equals to 0. Let this be equation number 1. Got it? अब हम सबसे पहले P1 की वैल्यू निकालते हैं। कोई भी पॉइंट से किसी भी लाइन का डिस्टेंस निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b² मॉड में, right? So therefore perpendicular from √a² minus b² 0 to the line is P1 is equals to line का a क्या है b cos थीटा, right? b cos थीटा और x1 क्या है √a² minus b², right? प्लस a sin थीटा और पॉइंट क्या है 0 माइनस ab √a² क्या है b cos थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा का स्क्वायर और ये आपका मॉड में है, राइट? सो यू विल बी गेटिंग मॉड b cos थीटा √a² minus b², ये 0 हो जाएगा, हमारा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ए बी एज इट इज अपॉन √, में आपके पास आएगा b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा मॉड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ p। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर, राइट? ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि इस वाले पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है वो P2 है, तो हम ये भी निकाल लेते हैं P2 की वैल्यू क्या है। सो देयरफॉर परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट हमें दे रखा है -√a² minus b² 0 टू द लाइन, राइट? सो P2 आपके पास क्या आएगा b cos थीटा एज इट इज, उसके बाद पॉइंट पुट करो -√a² minus b² प्लस a sin थीटा, पॉइंट क्या है 0 माइनस ए बी √ में आपके पास आएगा a² b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर, राइट? सो यू विल बी गेटिंग माइनस बाहर ले आते हैं b cos थीटा √a² minus b², ये तो 0 बन गया हमारा, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस ए बी एज इट इज अपॉन √b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा और ये पूरा हमारा किस में है, मॉड में है। तो बेटा अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लूंगी तो आपके पास क्या आएगा b cos थीटा √a² minus b² माइनस प्लस ए बी अपॉन √b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा। अब ये हमारा मॉड में, रूट तो नेगेटिव नहीं हो सकता तो वो तो पॉजिटिव है, और ऊपर मॉड लगाऊंगी तो ये माइनस वाली फिगर भी कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव। तो लास्ट में हम बोल सकते हैं P2 इज इक्वल्स टू b cos थीटा √a² minus b² प्लस ए बी अपॉन √b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो P1 इंटू P2 है, प्रोडक्ट ऑफ द लेंस जो है इस लाइन पे हमेशा b² के बराबर होगी। तो हम अब करेंगे P1 इंटू P2, तो यू विल बी गेटिंग P1 की वैल्यू हमने निकाली थी ऊपर, काम करते हैं हम यहीं से ही इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड हियर वी आर गोइंग टू पेस्ट इट, राइट? और ऐसे ही P2 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, इसको भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, राइट? बेटा होगा क्या, अब हमें इसको इज इक्वल्स टू b² प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ऊपर b cos थीटा a² minus b² √ में, मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, माइनस ए बी सेम है, प्लस ए बी सेम है। तो आपको समझ में आ रहा है इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी, a प्लस बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देयरफॉर b cos थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे क्या हो रहा है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब जो दोनों सेम चीज मल्टीप्लाई होती है तो हम क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, राइट। यही आ रहा है हमारा। तो नीचे हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास नीचे बचेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो हम उस ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो आपके पास आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट वाला भी स्क्वायर पे आएगा तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इतना यहाँ तक समझ में आता है। अच्छा, ये मॉड हम लेके आ रहे हैं क्योंकि इस वाले का मॉड अभी तक हमने नहीं हटाया, तो ये मॉड हम ऐसे ही रख, गॉट इट। अब आगे चल रहे हैं। अब हम ये ब्रैकेट खोलते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी की पावर 4 कॉस 4 थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका मॉड में है, राइट। अब बेटा एक बात बताओ, इस पूरी टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? यस मैम, क्या कॉमन है? हमारे पास यहाँ पे बी स्क्वायर सब में है तो हम बी स्क्वायर बाहर ले लेते हैं तो आपके पास बचेगा अंदर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस 4 थीटा माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा, एक बात बताना, अब यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे अगर कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा इससे तो वो हिडन ही है ना, तो मैं यहाँ पे ये भी तो लिख सकती हूँ कि यही सेम यहाँ पर है बट यहाँ पर इस मॉड से पहले आपका मल्टीप्लाई में 1 भी है, राइट। अब मैम 1 क्यों लगा रहे हैं हम? बेटा अभी आप देखना, अब जैसे हमारा नॉर्मल ये तो रहेगा ही रहेगा एज इट इज, बट ए स्क्वायर के बाद जो 1 है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो मैं ना उसी को यहाँ पे लिख रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 के बराबर होता है। तो मैम इसको यहाँ पे ऐसे आप कर क्यों रहे हो? अभी आप देखना बेटा ये क्यों करा जा रहा है। अब ये ब्रैकेट हम खोलेंगे, ठीक है, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस 4 थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ऊपर क्या, ये देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव तो ये आपस में कट हो जाएंगे, तो आप इसको इससे कट कर दो तो आपके ऊपर मॉड में है, ये किसमें है, मॉड में है। जैसे बी स्क्वायर यहाँ पे मॉड माइनस अगर मैं अंदर कॉमन ले लूँ तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक चीज देखना, यहाँ पे ये 2 ही था तो ये हमेशा 2 ही रहेगा, ये मैंने यहाँ पे गलती से 4 लिख दिया, तो जहाँ जहाँ पे 4 लिखा हुआ है वहाँ पे वापस क्या बना दो, 2 बना दो, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी लास्ट में 2 ही लिखा। अब क्या हो रहा है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा इससे कट जाएगा, ये माइनस में तो ये माइनस तो हट ही जाएगा, तो आपके पास आएगा क्या, बी स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये इससे पूरा कट जाएगा तो आपके पास आएगा बी स्क्वायर, हेंस प्रूफ, गॉट इट।